इस क्लास में हम लोगों को डिस्कस करनी है एक्सरसाइज अपनी 5.3 और उससे रिलेटेड फॉर्मूला। ठीक है, ये जो आप लोग की एक्सरसाइज 5.3 है ये आप लोग की सम के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए सम के ऊपर बेस्ड से क्या मतलब है, सपोज कीजिए मैं आप लोगों को नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आप लोगों से बोलूँ आपने ये एक एपी तैयार कर दी, एक सीरीज तैयार कर दी। आप लोग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इन सबको ऐड कीजिए। तो आपको ऐड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, मान लीजिए मैक्सिमम आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे और आपको इसका एडिशन बता देंगे। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँ 1 से 1000 तक गिनिए, काउंट कीजिए। और अब 1 + 2 + 3 + डैश डैश अप टू 1000 तक इसको ऐड कीजिए। तो आप लोगों को शायद कैलकुलेशन करते करते 1 घंटा भी लग जाए। ठीक है, 1 आवर का समय लग सकता है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ 1 से लेकर 1 लाख तक काउंट कीजिए और इन सभी को ऐड कीजिए, तो आप लोग बोलोगे सर क्या पागल हो गए हो एकदम से, क्या 1 लाख तक आप लोग काउंट करा रहे हो, कितना ये नंबर है कितना बड़ा। तो देखिए एपी का ये जो सम का फॉर्मूला है डायरेक्टली आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट का समय लेगा और पूरा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर सम से रिलेटेड फॉर्मूला आप लोगों का है क्या, एस एन, सम अप टू द नंबर। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ये है आप लोगों का सम का फॉर्मूला, जहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं 1000 बोलता हूँ तो यहाँ पर 1000 n की वैल्यू लग जाएगी। जहाँ पर अगर मैं n की वैल्यू 1 लाख बोलता हूँ तो 1 लाख लग जाएगी, जो भी लग जाएगी। अब देखिए ये आप लोगों का एक ओरिजिनल फार्मूला होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एसएन का एक और फार्मूला डिस्कस करने वाला हूँ जो हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं। इस 2a को हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज a प्लस है इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ठीक है, हमें दिखता है यहाँ पर एक फॉर्मूला ऑलरेडी प्रिपेयर है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर फॉर्मूला प्रिपेयर है, तो हम लोगों ने बोला एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन का फॉर्मूला है। ठीक है, हम लोगों ने छोटी क्लास में डिस्कस किया था, मतलब छोटी क्लास में नहीं, पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ए एन हम लोगों का लास्ट टर्म के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें लोगों को एक और फॉर्मूला बना एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। ठीक है, ये भी हम लोगों का एक फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो चुका है। एक ओरिजिनल फार्मूला ये है और एक ओरिजिनल फार्मूला ये है। ज़्यादातर हम लोग ये यूज़ करेंगे, लेकिन रेयर केसेस में हम लोग ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पर हम लोगों को सम निकालना है और एपीज दे रखी है। पहली एपी है 2,7, 12 डैश टू 10 टर्म्स। ठीक है, एपी यहाँ पर नोट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहली एपी आप लोगों के पास 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स। देखिए जब वो टर्म्स लिख देता है आगे तो आप लोगों को एकदम से समझ में आना चाहिए, जब वो टर्म लिख देगा तो आप लोग की n की वैल्यू वो 10 हो जाएगी अगर टर्म लिखा होगा, अदरवाइज वो n की वैल्यू नहीं होगी। ओके, सो a की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से 2 नज़र आती है और अगर d को मैं कंपैरिजन करूँ तो 7 - 2 दैट इज 5। ठीक है, 7 में से 2 निकल जाएगा, d की वैल्यू आप लोगों के पास 5 आ गई। सो एस एन इज इक्वल टू, याद कर लीजिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन के प्लेस पर हम लोग जो वैल्यू है हमारी सम अप टू 10 टर्म्स, सो 10/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू आप लोगों ने 2 फाइंड आउट की थी, सो 10-1 इंटू डी की वैल्यू आप लोगों ने 5। इस 10 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये S10 है। ओके, सो 10/2 यानी कि 5, 2 2 ज़ार 4 प्लस 10-1 9 5 ज़ार 45। ठीक है, 10-1 9 और 9 5 ज़ार 45 यहाँ पर हो गया। 45 और 4 कितना हो जाएगा 49। आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन वही आप लोगों का इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसे नोट कर लिया। जल्दी से हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसके सेकंड पार्ट की तरफ, अनदर पार्ट की तरफ हम लोग बोले तो पार्ट नंबर मैं 4 करता हूँ। सो पार्ट नंबर 4 आप लोगों का मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यूज़ नोट कर देता हूँ। ए की वैल्यू 1/15 है,
और डी की वैल्यू हम लोग कैसे माइनस करेंगे, जब 1/12 में से माइनस करेंगे 1/15, और माइनस करने का तरीका क्या है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 60, 12 5 जार 60 माइनस 15 4 जार 60, तो -1/60 आप लोग का एलसीएम करके ये डी की वैल्यू आ गई कि आप लोग का जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो 1/60 चल रहा है। ठीक है, आप लोग को ये जो सम निकालना है अप टू 11 टर्म्स तक का इसका सम निकालना है। सो 11 टर्म्स यानी कि n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 11 हो गई है। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, सो S11/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं 1/15 प्लस 11-1 डायरेक्टली अगर मैं करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 10। सो 10 इंटू डी की वैल्यू 1/60। सो 0 से यहाँ पर 0 क्रॉस हो चुका है। ठीक है, सो ये 0 से 0 क्रॉस हो गया। आगे हम लोग 11/2 इन ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, 15 और 6 का एलसीएम आई थिंक 90 आएगा। मैं एक बार लेकर देख लेता हूँ। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 इसका एलसीएम रहेगा। सो 90 नहीं है, वो 30 है इसका एलसीएम। सो 30 इसका एलसीएम आ गया यहाँ पर। ओके, दिख रहा है भाई सभी को। सो 15 से 30 कितना टाइम से आएगा, 2 2 2 ज़ा 4। इसी तरीके से 6 से 30 5 टाइम्स 5 1 ज़ा 5। तो आप लोगों का नंबर बनेगा 5 + 4 9 9 11 ज़ा 99/32 ज़ा 60। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं बाय द टेबल ऑफ 3। सो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9/3 2 ज़ा 6 और 0। ये है आप लोगों का सम, इसका आंसर। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप लोग। आई होप कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को। अब आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 2 एक ही पार्ट में कराने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, दैट इज पार्ट नंबर 3। यहाँ पर -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डैश अप टू प्लस माइनस का 230। ठीक है, ये नंबर है। एक बार ये भी मैं भी चेक कर लेता हूँ दोबारा कि मैंने सही नोट किया है नहीं। -5 -8 -11 और डैश अप टू माइनस का 230। इसमें करना क्या है कि आप लोगों को पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसमें टर्म्स कितने हैं। पुराने क्वेश्चन में टर्म्स लिखा था तो हम लोगों ने डायरेक्टली n की वैल्यू लास्ट वाली डाल दी थी, लेकिन यहाँ पर टर्म्स नहीं लिखा तो इसलिए हम लोग n की वैल्यू 230 नहीं पुट कर सकते। सो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को an का फॉर्मूला ऑलरेडी पता होना चाहिए। सो a की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों की -5, d की वैल्यू कैसे आएगी, -8 में से माइनस हो जाएगा -5, यानी कि इस दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस होगा तो इसलिए काफ़ी सारे आप लोगों को माइनस दिख रहे हैं। सो -8 माइनस +5 कितना हो जाएगा -3। d की वैल्यू भी आ गई। सो आप लोग an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर an की वैल्यू सबसे लास्ट वाली होती है। ठीक है, nth टर्म इसका 230 है, वो भी किसका, माइनस का। सो a की वैल्यू है यहाँ पर कितनी, -5 प्लस n की वैल्यू तो हम लोगों को फाइंड करनी है, जब भी तो हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और d की वैल्यू यहाँ पर -3। जो वैल्यूज़ हैं उसके नीचे उसकी वैल्यू को हम लोग पुट करते रहेंगे। सो माइनस का 5 इधर जाकर प्लस का 5 हो जाएगा, दैट इज माइनस का 225, मल्टीप्लाई का नंबर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। सो बचेगा यहाँ पर n-1। कैंसिलेशन हो सकता है, 3 7 ज़ा 21 बचा 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, तो n-1 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 76 इज इक्वल टू n। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 76। अब जब n की वैल्यू आ गई तो Sn निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो n की वैल्यू कितनी, 76/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय a इज 10, a -5। सो 2 -5 ज़र कितना हो जाएगा, -10
प्लस n की वैल्यू 76, 76 माइनस 1 इज 75 और d की वैल्यू कितनी माइनस का 3 हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दी। 76/2 इज इक्वल टू 38, ठीक है, 2 3 6, 2 8 16 और ये नंबर -10 प्लस माइनस माइनस और 5 3 15, 3 7 21 22। सो 38 की मल्टीप्लिकेशन जो आप लोगों को करनी पड़ेगी माइनस के 235 से करनी पड़ेगी, जो आप लोगों का सम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यही आप लोगों का सम होगा और वही आप लोगों का आंसर होगा। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि सर आंसर क्या माइनस में आएगा? बिल्कुल माइनस में आएगा, क्योंकि सम यहाँ पर माइनस में भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। उसने खाली एडिशन करने को नहीं बोला, उसने सम को बोला है, ठीक है। तो सम नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। सो नोट कीजिए सही है भाई, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने में तो छोटा क्वेश्चन लगता है कि एक एक वर्ड के क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करके रख देते हैं। लेकिन अगर पूरी एनसीईआरटी के सबसे बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन मानते हैं तो वो इससे माने जाए, क्वेश्चन नंबर 3 के काफ़ी सारे पार्ट्स को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी, जैसे कि मैं पहला पार्ट करता हूँ, गिवन दे रखा है कि ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू आप लोगों के पास 3 है। आप लोगों से ए एन की भी वैल्यू उसने बोल रखी है 50। आपसे कहता है फाइंड करिए कि एन की वैल्यू कितनी है और एस एन की वैल्यू कितनी है। सो इट्स वेरी इजी, बस सॉल्यूशन की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन की ज़रूरत है। क्या हम लोगों के पास नंबरिंग निकल कर आएगी। सो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और ए एन की वैल्यू, ओके। सो ए एन का हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के प्लेस पर ए एन की वैल्यू रखिए, दैट इज 50, ए के प्लेस पर 5 रख दीजिए क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में है। सो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। सो 5 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि 50 में से जब 5 जाएंगे तो 45 बचेंगे। 45 मल्टीप्लाई का नंबर जब डिवाइड में आएगा 45/3 तो कितना हो जाएगा केवल 15। सो 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस का 1 उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 16 आप लोगों की, ठीक है। प्लस का माइनस में हो गया, मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो गया, सॉल्यूशन होकर आंसर कितना आ गया 16 आप लोगों का यहाँ पर। अब इसी तरीके से आप लोगों को एस एन की वैल्यू निकालनी है, जैसे पुराना क्वेश्चन था वैसे ही ये हो गया n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप आप लोगों को रट चुका होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। जो बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा सीधे एकदम से समझ में नहीं आता, वो वीडियो को बार बार देखें, तभी ये चीज़ें कुछ समझ में आएंगी, ठीक है। वीडियो तेज़ी में यूं ही बनाया जाता है ताकि जो तेज़ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके एकदम से समझ में आ जाए, और जो कमज़ोर पढ़ने वाले हैं वो उसे बार बार देख देख कर उसे ठीक करते रहें। सो 2a की वैल्यू 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 दैट इज 15, 15 इंटू डी की वैल्यू, डी कितना है 3। सो 8 इन ब्रैकेट 2 5 जार 10 प्लस 5 3 जार 15 3 जार 45। सो 8 की मल्टीप्लाई आप लोग इससे 55 से कर लेना, वही आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू है, a13 की वैल्यू है। a13 कैसे लिखा जाएगा, a प्लस 12d, ओके। और इसी तरीके से s13 आप लोग यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाता हूँ, जिसमें a3 की वैल्यू 15 है, ठीक है। यहाँ से 2 इक्वेशंस बनेंगी। सो क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में इसके a3 की वैल्यू है आप लोग के पास 15 और S10 की वैल्यू आप लोग के पास 125। सो आप लोगों से D फाइंड आउट कराने को बोलता है और A10 फाइंड आउट कराता है। D की वैल्यू और A10 की वैल्यू क्या क्या होंगी हम लोग को निकालनी होगी। सो यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते होंगे। सो A3 क्या लिखा जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, और इसको मैं लिख सकता हूँ S10 को n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्टली 10/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस
10 माइनस 1 इंटू डी और इज इक्वल टू 125। सो 2 5 10। अब ये 5 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा तो 5 से जब 25 कटेगा तो कितना बचेगा आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सो 2a प्लस 10 माइनस 1 कितना 9d, और जब ये कटेगा इससे 5 2 10 बचे यहाँ पर 2 5 5 25। सो आप लोगों के पास दो इक्वेशन बन गई यहाँ पर, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 और दूसरी है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। इस इक्वेशन की आप लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन अपनी मर्जी से कर दीजिए क्योंकि ये एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एज ए इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे सपोज करता हूँ, और अच्छा a10 भी निकलवाता है आप लोगों से, d की वैल्यू भी निकलवा रहा है वो, और a10 की भी वैल्यू निकलवा रहा है। तो जैसे हम लोग इसके 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 2a प्लस 2 2 4d इज इक्वल टू 30, ठीक है। साइन को कैंसिल कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 9 में से 4 गए, बचे 5d, और ये कितना बचेगा माइनस का 5। सो d की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस का 1। सो d की वैल्यू तो आ गई। अब आप लोगों को a10 भी फाइंड आउट करना होगा, तो इसे पहली इक्वेशन में हम लोग पुट कर सकते हैं। सो पहली इक्वेशन अगर मैं इसे ही मानता हूँ, जैसे कि इस वाले नंबर को एक इक्वेशन मान लेते हैं। सो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। सो 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 15। सो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू इधर जाकर कितनी हो जाएगी 17। अब तो आप लोगों से वो कुछ भी पूछ ले और डायरेक्टली उसे यूँ करके बता दो। सो a10 की वैल्यू पूछता है, a10 कितना है यार, a10 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, है ना। सो a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर, अगर माइनस का 9 तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा यार, ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो वही आप लोगों का आंसर है। डी की वैल्यू तो मैंने निकाल दी माइनस का 1, और अगर हिम्मत हो तो a10 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों के पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे हैं अभी तो। ओके, मैं पार्ट नंबर इसका क्या 7th कराऊं, चलो 4 के बाद मैंने 5 नहीं कराना है, मैं आप लोगों को क्या कराऊं, हाँ 6 पहले कराएं फिर 7th कराएंगे, और फिर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा है, लेकिन मज़ा आने लगा होगा आप लोगों को। सो पार्ट नंबर 6 में कहता है a की वैल्यू आप लोगों की 2 है और d की वैल्यू आप लोगों की 8। Sn बोलता है कि वो 90 है आप लोगों का, और हम लोगों को n फाइंड आउट करना है और an भी फाइंड आउट करना है। दोबारा देख लेते हैं, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 8, Sn की वैल्यू 90। Sn की वैल्यू 90, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, a की भी है और d की भी है, सबसे अच्छी बात तो यही है, ठीक है। Sn में Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 90। सबसे अच्छी बात तो यही है यहाँ पर, ठीक है। सो n/2 इन ब्रैकेट, वैसे तो इसके आसान तरीके भी हैं काफ़ी, 2 इंटू ए कर लेते हैं, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। सो n-1 और d की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 90, ओके। सो 2 से 90 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, सो यानी कि मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, 4 प्लस 8n जार 8n माइनस 8 1 जार 8 इज इक्वल टू 90। 90 इधर जाकर जब मल्टीप्लिकेशन करेगा 2 से तो 180 हो जाएगा वो, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4n है ना, यहाँ प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं ऑलरेडी। सो 4 में से 8 गए तो माइनस का 4 बचा प्लस का 8n। कुछ लोग तो अभी इसी बात में कंफ्यूज हैं, सर क्या 4 की जगह माइनस का 4 क्यों आ गया और ये वाला 8 कहाँ पे ख़त्म हो गया। माइनस प्लस माइनस यार बच्चों वाली बातें यहाँ पर, तो ठीक है अब नहीं पता मुझे। सो माइनस का 4n प्लस का 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये क्यों हुआ सभी लोग जानते हैं, n से इसकी मल्टीप्लिकेशन करा दी गई है, ठीक है। चलिए तो आगे क्या होगा, 8n स्क्वायर माइनस 4n पहले लिखते हैं और प्लस का नंबर उधर जाकर माइनस का 180 और इक्वल टू में बोल देते हैं कि ये वैल्यू है इसकी 0।
ठीक है। सो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि n की 2 वैल्यूज आएंगी, या उनमें से ऐसा भी हो सकता है कि एक वैल्यू को हमें रिजेक्ट करना हो। तो पहले तो ये देखते हैं पूरी इक्वेशन डिवाइड किससे हो रही है यार, किससे होती है इक्वेशन डिवाइड। तो इक्वेशन डिवाइड होती हुई नजर आई है मुझे पूरी 4 से, ठीक है। जैसे ही 4 2 सा करा तो 8 हो गया, और 4 1 सा करा तो 4 हो गया, एंड 4 पता नहीं कितना, 4 4 सा 16 और 4 5 सा 20 इज इक्वल टू 0। सही है, यही है। 4 4 सा 16 2, सही है यार। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, 45 की 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करने पर 1 चाहिए। 90 के ऐसे फैक्टर करने के माइनस करने पर 1 आ जाए, कोई है तरीका ऐसा? हाँ, 10 माइनस 9, बिल्कुल सही। सो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9। सो 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 10 9 से 90 भी हो जाएगा। वाह, मेरे दिमाग की तो दाद देनी चाहिए, मतलब वाले दांत नहीं, ठीक है। इक्वल टू 0। सो 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन आता है 2n, तो बचेगा यहाँ पर कितना, n माइनस 2 5 ज़ा 10। सो बचेगा यहाँ पर कितना कॉमन, 9। सो बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा तो एक n की वैल्यू आएगी 5, और दूसरी जो n की वैल्यू आएगी वो माइनस का 9/2 आएगी, जो कि ये वैल्यू रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि देखिए 2 नंबर को कॉमन लिया हमने, n की वैल्यू 5 बता दी। 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस का 9 उधर जाकर माइनस का 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस का 9/2, जो कि एक रेशनल नंबर में कभी भी n की वैल्यू नहीं हो सकती। मैं आप लोगों से कहूँ इसकी गिनती करिए, तो बच्चे गिनती करेंगे 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4.5 5.5, इस तरीके से नहीं होगी गिनती। 1 2 3 4 कभी भी रेशनल नंबर में गिनती नहीं होगी आप लोगों की। तो ये कितना है, 9/2, मतलब 4.5, वो भी नेगेटिव में। गलत चीज़, हमें ये नहीं चाहिए। तो हमारी जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो कितनी है, n की वैल्यू 5। अब हमें an की वैल्यू चाहिए। सो an की वैल्यू आप लोगों की an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो चलता ही है। n की वैल्यू पुट कर देते हैं, a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 4d, वैसे भी वही आता। सो a5, a की वैल्यू कितनी है 2, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 8 ज़ा 32, तो कितना हो जाएगा 34, आप लोग की a5 की वैल्यू। अब यहाँ पर ये मत बोलना सर आपने d की वैल्यू क्या यहाँ पर 32 क्यों रख दी, देखो 4 इंटू डी की वैल्यू 8 है, 4 8 ज़ा 32, दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पर ये वैल्यू रखी। तो 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 34, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कीजिए भाई, बहुत जल्दी से। पता है मैं तुम्हें परेशान कर दिया मैंने, काफ़ी टाइम बाद इतनी बड़ी वीडियो तैयार करी गई है, वरना तो 10-10 मिनट 5-5 मिनट की वीडियो हुआ करती थी। क्या करें यार, 10th में आ गए हो ना, तो थोड़े बहुत सख्त डिसीजन तो लेने ही पड़ेंगे। एक तो हमारा जापानी बोर्ड है ये। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ भी बढ़ें क्या, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, जब बोल दिया तो करना भी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग की एक n की वैल्यू an इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ओह सॉरी an नहीं दे रखा है, a की वैल्यू आप लोग की दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में 8, और an की वैल्यू आप लोग की 62। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, Sn की वैल्यू 210, मैंने गलत क्वेश्चन ले लिया है तो बहुत आसान निकला। सो An की वैल्यू दे रखी है और Sn की वैल्यू दे रखी है आप लोग की, और A की वैल्यू दे रखी है। N की वैल्यू पूछता है, बताओ भाई N की वैल्यू क्या है, और D की वैल्यू बताओ, D की वैल्यू क्या है, N की और D की। हाँ तुम लोगों के पास तो स्क्रीन पर आ गया होगा लिखा हुआ, लेकिन मुझे देख कर नोट करने में तो टाइम लगता ही है। सो An को छोड़ते हैं, अभी क्या फ़र्क पड़ रहा है, An को लिख नहीं रहे, Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इज इक्वल टू 210 दे रखा है, सो n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210, है ना। सो लेकिन यहाँ पर n/2 अगर मैं छोड़ देता हूँ, a को मैं लिखता हूँ a प्लस
n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि ये अपने आप में एक फॉर्मूला तैयार कर रहा है, ठीक है। सो n/2 एज इट इज़ रहने देते हैं। a की वैल्यू क्वेश्चन में 8 ऑलरेडी है, इसको हम लोग an सपोज कर सकते हैं और an की वैल्यू है 62, ठीक है, इज इक्वल टू 210। 62 और 8 कितना हो गया 70, ठीक है। सो n/2 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 210। जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल होगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में जाएगा। 7 1 से 7 7 3 ज़ा 21। सो अभी तक हमें ये पता चला कि n/2 इज इक्वल टू 3 बच गया, ठीक है। 7 1 से 7 7 3 ज़ा 21। आप लोग बोलोगे सर ऊपर ऊपर कैसे आपने क्रॉस कर दिया? बेटा यहाँ पर इक्वल है, और जब इक्वल होता है तो मल्टीप्लिकेशन का नंबर इधर जाकर तो डिवाइड ही होगा। सो दैट्स वाई वी कैन कैंसिल हियर ऑल्सो। सो 2 3 ज़ा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो n की वैल्यू आ गई आप लोगों की 6। ओके, तुमसे d की वैल्यू भी पूछता है, d की वैल्यू पूछ रहा है यार, d की वैल्यू पूछता है। अब तो इसे इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। d की वैल्यू को इस्तेमाल करने के लिए an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप लोग an की वैल्यू यूज़ कीजिए, n की वैल्यू कितनी है 6। सो a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d आ जाएगा। सो a6 निकाल लेते हैं। a6 मतलब हमने कुछ और ही कर दिया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज़ को हम लोग वो कर लेते हैं। an की वैल्यू 62 ले लेते हैं। यहाँ पर कितनी है 62। a की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में ही 8 प्लस n-1 और d की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। n की वैल्यू भी सपोज कर सकते हैं, दैट इज 6। सपोज क्या रखनी ही पड़ेगी हम लोगों को ये वैल्यू। सो 6 - 1 5 हो जाएगा। 6 8 इधर अगर माइनस होगा, जब 62 में से 8 घटाओ उधर कितने होंगे मुझे भी नहीं पता यार। 12 में से 8 के बच्चे 54 होंगे, 54 है ना। 54 इज इक्वल टू 6 - 1 कितना 5d। मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आ जाएगा तो 54/5 इज इक्वल टू d। ये रही आप लोग की d की वैल्यू। आई होप ये वैल्यू बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास एक लास्ट पार्ट इसका, देखते हैं वो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा इस वीडियो के अंदर। डस्टर गिरा। सो पार्ट नंबर 10 में बोलता है L की वैल्यू तो 28 है भाई, S की वैल्यू है 144। अबे S क्या, अच्छा ये SN होगा यहाँ पर, शायद SN ही होना चाहिए। एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। टोटल कितने हैं 9 टर्म्स है, तो N की वैल्यू 9 हो गई। फाइंड A, आप लोगों से A फाइंड आउट कराता है। तो ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी पहले करा नहीं है फिलहाल, मतलब मैंने तो करा है लेकिन तुम लोगों को कराया नहीं है। सो SN इज इक्वल टू A भी पूछता है। अच्छा यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इन ब्रैकेट A प्लस L। मैंने भी लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? सबसे स्टार्टिंग में ध्यान कर लो, सबसे स्टार्टिंग में मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था, n/2 A प्लस L। सो SN की वैल्यू कितनी है 144। n/2 एज इट इज छोड़ दूंगा मैं। n/2 क्या क्यों छोड़ दूंगा, जब वैल्यू हुई है तो 9। सो A की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म हम लोगों का 28 दे रखा है। सो ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 288 इज इक्वल टू 9 अपॉन में आ जाएगा। अपॉन में 9 इज इक्वल टू A प्लस 28। सो आई होप ये नंबर कैंसिल नहीं होगा 9 से, बिकॉज होगा ही नहीं क्योंकि इसकी मर्जी। सो 288 अपॉन में 9 माइनस का 28 इज इक्वल टू A, ठीक है। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देना, वही होगी आप लोग की A की वैल्यू, ठीक है। सो वीडियो ख़त्म करते हैं आज के लिए, इतना ही। कोई और लेक्चर किसी और वीडियो में हम लोग मतलब और क्वेश्चंस हम और लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। थक गया मैं काफ़ी ज़्यादा। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।